सिंपल पास्ट का सेंटेंस बनाए चुटकी में, जैसे क्या मैं खाता हूँ, मैं खाया, या मैं खाया था, मैं दौड़ा, मैं खेला, या मैं खेला था। ये सारे सेंटेंस आप 1 मिनटों में समझना शुरू कर देंगे बनाना। सिर्फ इस चैनल के साथ बने रहे, पूरा वीडियो को पूरा देखो। जैसे मैं खाया था, क्या होगा, आई एट, मैं बोला, आई स्पोक, मैं लिखा, डिड आई राइट, क्या मैं बोला, डिड आई स्पीक, क्या तुम बोले, डिड यू स्पीक। ऐसे ही करके अगर मैं बोलूंगा मैं खा लिया तो क्या होगा, आई एट। अगर मैं बोलूंगा मैं पढ़ाया तो क्या होगा, आई टाउट। लेकिन तुम पढ़ाए तो क्या होगा, यू टाउट। ऐसे ही आप बनाए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ और हमारे चैनल के साथ जुड़े। हाय दोस्त, आपको स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं एक टॉपिक लेके आया हूं, कर्न विद इंग्लिश में पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। इसको कैसे हम बनाते हैं, इसमें ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं। क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले हमें ट्रांसलेशन बनाना आना चाहिए, तभी हम अच्छा से इंग्लिश बोल सकते हैं। इसीलिए हम आज सिंपल पास्ट आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस दोनों एक ही बात होता है। इसका पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में क्या होगा, आ या ये या ई, चुका चुकी चुके, या डाला डाले डाल, या था थे थी, ये कहीं भी अगर दिख जाए तो हम सिंपल पास्ट मानते हैं इस कैटेगरी के। जैसे है मैं खाया, मैं दौड़ा, तुमने डाली, वो गया, वो आया। लेकिन आया है तो परफेक्ट हो जाता है, लेकिन सिर्फ आया। जैसे यहाँ पे हम बोलते थे चुका है, मतलब मैं खा चुका, तुम खा चुके, ऐसे बोलेंगे तो ये सिंपल पास्ट में होता है। या डाला डाली डाले, था थे थी, ये सारे क्या था, सिंपल पास्ट का है। चलो एग्जांपल देखते हैं हम कुछ अफर्मेटिव का, जिसको हम सकारात्मक या पॉजिटिव सेंस का। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 मतलब बेस ऑफ द वर्ब सेकंड, यानी जो वर्ब का है, जो काम है, क्रिया है, खाना पीना उठना जाना रोना, उसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो डालना है हमको। V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे पहला है मैंने उसे पढ़ाया, क्या है, मैंने उसे पढ़ाया। अभी बताया कि पहचान क्या होगा इसका, या से मिल गया, इसका मतलब सिंपल पास्ट है ये। तो या मैंने उसे पढ़ाया था, ये था भी है, दोनों एक ही बात है, एक ही बनेगा। तो क्या होगा, आई आई टॉट हिम, किसे, उसे पढ़ा रहा हूं, किसे, उसे तो हिम, क्योंकि ही का हिम हो जाता है ऑब्जेक्ट में जाके। आई टॉट हिम की होगी टीच का सेकंड फॉर्म क्या होता है, टॉट हिम। जैसे हम लोगों ने एक कार खरीदी, हम लोगों ने एक कार खरीदी, तो क्या होगा, वी बाउट अ कार, क्योंकि बाय होता है फर्स्ट फॉर्म और सेकंड होता है बाउट। वी बाउट अ कार, क्योंकि हम लोग के लिए वी, तो सब्जेक्ट में वी, और सेकंड फॉर्म क्या है, बाय का, बाउट। एक कार है तो एक कार के लिए अ कार। जैसे उसने अपनी कार बेच डाली, हम बोले थे डाला डाली डाले, तो ये क्या, सिंपल पास्ट। तो क्या होगा, ही, उसने तो ही, और बेच देना का मतलब सेल, सेल का V2 होता है सोल्ड, तो सोल्ड। और हिज कार, अपनी कार, तो हिज कार, ही सोल्ड हिज कार। ऐसे ही आगे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है सिंपल पास्ट का, तो देखते हैं क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, निगेटिव में हम सिंपल पास्ट के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे देखिए मैं बाहर नहीं गया, हम बताए थे पहचान क्या था, आ ई ए, तो क्या मैं बाहर नहीं गया, आई डिड नॉट गो आउट, आई डिड नॉट गो आउट। हम बोले उसने मेरी कलम नहीं चुराई, उसने तो ही या सी, लड़का या लड़की दोनों के लिए होता है, ही या सी डिड नॉट स्टील माई पेन, स्टील मतलब चुराना, माई पेन, वे लोग वहां नहीं जाते थे, क्या होता है, दे, वे लोग का दे, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है दे, उसके बाद डीड तो डीड, और उसके बाद नोट तो नोट, और क्या होगा, वे लोग जाना, जाना का गो होता है गो, और देयर वहां के लिए देयर, तो दे डिड नॉट गो देयर, तुम उसे गाली नहीं दी, क्या होगा, तो तुम का यू डिड नॉट अब्यूज हिम, उसे तो ही। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल पास्ट का कैसे बनावट, हम कैसे बनाते हैं इसको इंट्रोगेटिव में, हम ट्रांसलेशन चलो देखते हैं हम क्या है इंट्रोगेटिव। ये इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, सेंटेंस मतलब वाक्य। कैसे प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हम देखते हैं, बनावट क्या है।
तो did प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। तो did, जब भी हम क्या से कोई चीज सिंपल पास्ट में शुरू करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को did, सिंपल पास्ट का फॉर्म होता है did को हम आगे कर देते हैं। सेम ऐसे ही हुआ है जहां पे क्या मैंने तुम्हें तंग किया है, तो क्या पहले आ गया तो क्या होगा, did हेल्पिंग वर्ब ये आगे हो जाता है सब्जेक्ट। तो did I vex you, did I vex you, क्या तुम्हें, सब्जेक्ट did पर did, क्योंकि क्या मैं के साथ क्या लगाते हैं यहाँ पे सर, सबका हेल्पिंग वर्ब did ही होता है। तो did I, क्या मैं, did I, तंग करना मतलब vex, और तुम्हें तो you, did I vex you, ऐसे ही क्या उसने मुझे गाली दी, ये भी पहचान है दी, हम बताए थे आ ई ए, ये सारा क्या है ई, तो ई है दी में ई आता है, यानी सिंपल पास्ट है। क्या होगा, डिड ही अब्यूज मी, तो डिड सब्जेक्ट, आप डिड पर डिड, उसका सब्जेक्ट क्या है उसने, तो ही, और गाली देना का अब्यूज, और ऑब्जेक्ट में मी है, मुझे तो मी, तो डिड ही अब्यूज मी। ऐसे ही है, क्या वह कल दिल्ली गया, क्या वह कल दिल्ली गया, सिंपल पास्ट है। तो डिड he go to Delhi yesterday, did he go to Delhi yesterday, सेम है, did he go to Delhi yesterday, go to Delhi और yesterday। आगे, क्या मोहन अंग्रेजी जानता था, तो did मोहन नो इंग्लिश, did मोहन नो इंग्लिश। ऐसे ही आता है, आप घर पे प्रैक्टिस करें, आई के साथ, यूवी के साथ, यू के साथ, सबके बाद, did I go to Delhi, did I eat food, did I abuse you, did I eat food, did I ask, did I, ऐसे करके घर पे आप क्या करें, यू के साथ करें, did you speak English, did you know English, did you talk to me, ऐसे करके आप घर पे प्रैक्टिस करें, आप पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव या निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक के साथ प्रश्नवाचक वाक्य, हम सिंपल प्रेजेंट का। चल देखते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाक्य, इसका बनावट है, स्ट्रक्चर है, तो did प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, V1 प्लस अदर वर्ड्स। हम इसमें देखते हैं, क्या मैंने तुम्हें तंग नहीं किया, क्या मैंने तुम्हें तंग नहीं किया, तंग नहीं किया, तो क्या होगा, हम बताते हैं did पहले क्या के लिए did आएगा, और सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। did I not vex you, did I not vex you, हमें क्या उसने मुझे गाली नहीं दी, did he not abuse me, did he not abuse me। ऐसे ही देखते हैं हम, क्या वह कल दिल्ली नहीं गया, और क्या वह, तो did he not go to Delhi yesterday, did he not go to Delhi yesterday। अब बताओ, यहाँ पर did, उसका सब्जेक्ट है ही, उसके बाद नोट, हम टू लगाते हैं, क्योंकि कहीं डेस्टिनेशन के, कहीं अगर सफर करते हैं, कहीं अगर टुवर्ड्स की ओर रहता है तो टू लगाते हैं, टू दिल्ली, और कब, यस्टरडे। क्या मोहन अंग्रेजी नहीं जानता है, डिड मोहन नोट नो इंग्लिश, डिड मोहन नोट नो टू इंग्लिश, डिड मोहन नोट नो इंग्लिश, क्या मोहन अंग्रेजी। ऐसे ही घर पे आप सेंटेंस का प्रैक्टिस करें। ऐसे ही, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, डिड आई नोट यू, क्या मैं पढ़ाना नहीं जानता हूं, डिड आई नोट टीच यू। ऐसे ही आप सेंटेंस